राधे राधे सभी को, जय माता दी। तो चलिए आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती अध्याय 9। राजा ने कहा, हे ऋषिगण, आपने रक्त बीज का वध से संबंधित रखने वाली वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मारने के पश्चात क्रोध में भरी हुई शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए वह सुनना चाहता हूँ। महिषमेध ने कहा, रक्त बीज के मरने जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया। देवी के और आक्रमण के लिए क्रोध आया और अपनी बहुत सी बड़ी सेना इस प्रकार सर्वनाश होता हुआ देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ ही बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने वश दौड़ते वह प्रकृति शुंभ और सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़े। फिर शुंभ और निशुंभ ने देवी को घोर युद्ध होने लगा। वह असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगा जैसे मेघ से वर्षा हो रही हो। उन दोनों से चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला। अपने शस्त्र वश से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ के तीक्ष्ण तलवार से चमकती हुई ढाल देखकर देवी सिंह पर आक्रमण किया। वह वाहन की चोट पहुंचते हुए देखकर देवी ने श्रीपुर नामक ब्रह्मा से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों ही काट डाली। तलवार और ढाल काट जाने के बाद निशुंभ ने देवी शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य क्रोध से जल भुन गया और उसी देवी के मारने के लिए और शूल फेंकने के लिए, किंतु देवी अपने मुख के से चूंकि उसका चूर चूर कर डाला है। फिर उस देवी ने गदा पर से प्रहार किया। देवी ने शूल से गदा पर भस्म कर डाला है। इसके पश्चात वह फरस्त हाथ में लेकर देवी की ओर लपक दिया। देवी ने अपनी तीखी बाणों से उस धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ को इस प्रकार मरने पर निशुंभ क्रोध से भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठता हुआ उत्तम योद्धाओं के शोभित अपने 8 बड़े बड़े भुजाओं के साथ आकाश में ढकते हुए शुंभ और निशुंभ को आता हुआ देखकर देवी ने अपनी शंख बजाई। धनुष की टक्कर का अत्यंत दुश्मन शब्द किया। साथ ही अपने घंटों के शब्द से संपूर्ण दैत्य सेना का तेज को नष्ट करने वाला संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी ने अपने सिंह पर चढ़कर उस सेना को बड़े बड़े बलवानों को मदद में चूर चूर होता हुआ जाता दिया। आकाश पर पृथ्वी की ओर 10 दिशाओं की पूर्ति कर दी। फिर भी आकाश से छलकर काली अपनी दांतों के तथा हाथों की पृथ्वी पर पटक कर उसके ऐसा शब्द हुआ जिससे उसके पहले ही सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात त्रिबुधन ने असुरों के लिए भी उत्पन्न करने वाली अष्ट किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थारे उठ गए और शुंभ को बड़ा बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिके ने उसे अष्ट खड़ा रह कर कहा तो आकाश से सभी देवताओं जय हो बोले और शुंभ उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिससे देखकर देवी अपनी मौलक नामक शक्ति का काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। उसके प्रसिद्ध ऐसा घेर शब्द हुआ जिससे इसके पहले शब्दों ने जीत लिया। शुंभ को छेड़े बाणों की देवी की और बाणों को शुंभ और बाणों में काट डाला, सैकड़ों हजारों टुकड़ों से परिवर्तन कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध से भरा हुआ शुंभ को शूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हो गई तब वह धनुष लेकर आया और बाणों से देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। उसने राक्षस से 1000 भुजाओं धारण करके अधिक अद्भुत से देवी का अश्त कर दिया। तब भगवती दुर्गा कपित होकर अपने बाणों से उन चक्र बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ से गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धारण करने वाली खंडी उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर शूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को शूल से हाथ में लिया आता देखकर चंडिका ने अपनी शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया। उसकी छाती की चीर डाला। शूल होकर जाने उसकी छाती में एक जैसे महाप्रक्रमित दैत्य ठहर जा रहे थे कहता हुआ निकाल दिया। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से
ठकाया लगाया। अभी वह निकला ही नहीं पाया था कि सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के काटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। निरंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली सितवा भी रक्षा करने ही पाने लगी। कोमरी की शक्ति के इतने ही मर्त्य नष्ट हो गए और ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समस्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी शिव को कृत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बाहर के प्राणों पर छिन्न भिन्न होकर ध्वंसित हो गए। वैष्णवी ने भी अपनी चक्र से बड़े बड़े महाप्रक्रमी को चूर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्रुनी के कितने ही महाबली राक्षसों को टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मर गए, कई भाग गए, कितने ही काली क्षितिज और सिंह के भक्षण कर लिए। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती अध्याय 9वां समाप्त हुआ। चलिए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय। दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय। महर्षि मेद ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज सुम ने कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरे के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, है दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देखकर सबकी मुझे प्रकृष्ट हो रही है। पश्चात ब्राह्मणी आदि देवी उस देवी के शरीर में लीन हो गई और देवी अकेले रह गई। तब ने कहा, अपनी ऐश्वर्य शक्ति के उनके रूपों में उपस्थित हुई थी, उन सबों में मैंने जो समेट लिया है वह अकेले ही यहाँ खड़ी हूँ। तू भी ठहरो। ऋषि मेद ने कहा। सब देवताओं तथा राक्षसों को देखते देखते देवी तथा शुंभ से भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिके ने देवी के सैकड़े अस्त्र शस्त्र तोड़ दिए। हर दैत्यराज भी भयंकर अस्त्र शस्त्र प्रहार आरंभ कर दिया। देवी ने छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्र को दैत्य ने अपने शस्त्र द्वारा काट डाला। इसी प्रकार सुम ने जो अस्त्र छोड़े देवी उनकी भयंकर हुंकार से ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाणों छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध से भरकर देवी अपने बाणों से उनका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष काटा जाने पर दैत्यराज ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसकी भी काट कर फेंक दिया। पर दैत्य चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचता है तो वह देवी ने अपनी तनिष्क बाणों से उसकी चमकन वाली ढाल को भी काट दिया। फिर दैत्य ने घोड़े को मार गया और रथ टूट गया, सारथी मर गया। तब वह भयंकर मुद्रा लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपनी तीक्ष्ण बाणों से मुद्गर को भी काट डाला। इसके दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़ी जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तब भी वह छाती से जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर वह दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़ने पर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों युद्ध करने लगे। वह ऋषिगण देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करने लगी। फिर देवी ने आकाश में घूमकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब वह उसने अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने अपनी छाती व्रतवन कर पृथ्वी पर पटक दिया। देवी ने शूल से घायल होने पर दैत्य को प्राणोपृक उड़ा गए और उसको मारने पर समुद्र, द्वीप, वर्तन और पृथ्वी सब कांपने लगी। तुरंत उसे दुष्ट आत्मा को मारने के लिए संपूर्ण जगत व स्वस्थ हो गए तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पन्न सूचक मेघ और उत्कल होते हुए वह सब शांत हो गए। उसके मर जाने पर नदियां अपनी ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व सुंदर गाने गाने लगे, गंधर्व बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्री वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यक्षलाओं की बुझा हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी, चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती अध्याय 10वां तत्पर पूर्ण हुआ। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी सभी को। राधे राधे।